कुछ लोग हमेशा बिजी रहते, उनके पास कुछ ना कुछ होता है। काम, गोल, प्लान, डिस्ट्रैक्शन, नॉइज। आप उन्हें कभी एक्चुअली स्टिल नहीं देखते। अगर वो काम नहीं कर रहे तो कंज्यूम कर रहे हैं, अगर कंज्यूम नहीं कर रहे तो प्लान कर रहे हैं, अगर प्लान नहीं कर रहे तो किसी और स्टिमुलेशन की तरफ भाग रहे हैं। और सोसाइटी यूजुअली ऐसे लोगों को एडमायर करती है। कितना ड्रिवन है, कितना फोकस्ड है, कितना प्रोडक्टिव है। लेकिन कभी कभी कॉन्स्टेंट मूवमेंट डिसिप्लिन नहीं होता, कभी कभी वो एस्केप होता है। हम अज्यूम करते हैं कि जो लोग कभी स्लो डाउन नहीं करते वो लाइफ में बहुत क्लियर होंगे, लेकिन साइकोलॉजिकली रियलिटी अक्सर अपोजिट होती है। बहुत बार जो इंसान रुक नहीं पाता वो एक्चुअली अपने अंदर कुछ देखना नहीं चाहता। स्टिलनेस डेंजरस लगती है, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि जब एक्सटर्नल मूवमेंट रुकता है तो इंटरनल नॉइज सुनाई देना शुरू होती है। और बहुत लोग ने अपनी पूरी आइडेंटिटी इसी चीज पर बना ली होती है कि वो खुद के थॉट्स से कभी अकेले ना बैठें। आप नोटिस करेंगे कुछ लोग फिजिकली टायर्ड होने के बावजूद भी मेंटली एक्टिव रहते हैं। उन्हें रेस्ट दिया जाता है पर वो रिलैक्स नहीं कर पाते, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम मूवमेंट का अडिक्ट हो चुका होता है। उन्हें लगता है अगर वो रुक गए तो कुछ कोलैप्स हो जाएगा, जैसे उनका वर्थ डिसअपियर हो जाएगी, जैसे उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, जैसे उन्हें फाइनली फील करना पड़ेगा वो सब जिससे वो सालों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। मॉडर्न वर्ल्ड ने इस साइकोलॉजी को रिवॉर्ड कर दिया है। आज एग्जॉशन एम्बिशन लगती है, ओवरवर्क कमिटमेंट लगता है, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी मैच्योरिटी लगती है। और जो इंसान कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइड है वो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टेबल दिखने लगता है। लेकिन बिजी होना और इंटरनली अलाइव होना दो अलग चीजें हैं। बहुत लोग प्रोडक्टिव दिखते हैं लेकिन अंदर से डिस्कनेक्ट होते हैं। वो मूव बहुत करते हैं लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कम। कुछ लोग स्लो इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है, लेकिन कुछ लोग स्लो इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो स्लो हो गए तो उनको उनकी असली इमोशनल इंटेलिजेंस दिख जाएगी। उन्हें लोनलीनेस फील होगा, रिग्रेट फील होगा, एम्प्टीनेस फील होगी, और सबसे ज्यादा उन्हें ये रियलाइज होगा कि वो इतने सालों से भाग किस चीज से रहे थे। इसलिए वो अपनी लाइफ को मोशन से फिल कर देते हैं ताकि अवेयरनेस को अवॉइड किया जा सके। और अजीब बात ये है, ये लोग अक्सर सक्सेसफुल भी लगते हैं, डिसिप्लिन, रिलायबल, फोकस्ड, लेकिन इंटरनली उनका रिलेशनशिप खुद से ही बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू को रेस्ट से नहीं आउटपुट से अटैच कर दिया है। अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हें लगता है वो इम्पोर्टेंट है, अगर वो स्टिल हैं तो गिल्ट आती है। और धीरे धीरे उनके लिए एग्जिस्टेंस का मतलब भी परफॉर्मेंस बन जाता है। इसलिए कुछ लोग वेकेशंस पर भी रिलैक्स नहीं कर पाते, वो बीच पर भी मेंटली बिजी होते हैं, वो डिनर्स पर भी नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशंस के बीच में भी मेंटली एल्सवेयर होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम एनवायरनमेंट नहीं होती, प्रॉब्लम इंटरनल मोमेंटम होता है। माइंड को साइलेंस अनफेमिलियर लगने लगती है और अनफेमिलियर साइलेंस एंजाइटी क्रिएट करती है। तो वो फिर मूवमेंट ढूंढते हैं और फिर डिस्ट्रैक्शन और फिर सिमुलेशन। लेकिन यहाँ एक डीपर कॉन्ट्रडिक्शन, जो लोग हमेशा मूव करते रहते हैं वो अक्सर लाइफ को डीपली एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए प्रेजेंस चाहिए होती है, और प्रेजेंस के लिए स्लोनेस। आप किसी चीज को फील तब तक करते हैं जब आप मेंटली उस मोमेंट में होते हैं। लेकिन अगर माइंड हमेशा नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन में हो तो लाइफ सिर्फ सीक्वेंस बन जाती है, एक्सपीरियंस नहीं। और शायद इसीलिए बहुत अचीवर्स एक पॉइंट के बाद इमोशनली नम लगने लगते हैं। कभी कभी कांस्टेंट एम्बिशन भी फियर का एक रिफाइंड वर्जन होती है। फियर ऑफ इनसिग्निफिकेंस, फियर ऑफ इमोशनल एम्प्टीनेस, फियर ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी। और सोसाइटी इस फियर को क्लैप करती है क्योंकि एक्सटर्नली ये इम्प्रेसिव दिखता है, लेकिन इंटरनली बहुत बार ये सर्वाइवल पैटर्न होता है।
एक इंसान जो खुद को तब तक वैल्यूएबल नहीं मानता जब तक वो कुछ अचीव ना कर रहा हो। और फिर एक डेंजरस चीज होती है, ऐसे लोग धीरे धीरे इंटीमेसी लूज कर देते हैं। सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, खुद के साथ भी। वो इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते, वो बस कंटिन्यू करते हैं। पेन आया, मूव ऑन। एग्जॉशन आई, कॉफी। लोनलीनेस आई, वर्क। कंफ्यूजन आई, मोर स्टिमुलेशन। उन्होंने मूवमेंट को इमोशनल एनेस्थीसिया बना दिया होता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद बॉडी वो ट्रुथ बोलना शुरू करती है जिसे माइंड अवॉइड कर रहा था। बर्नआउट, इमोशनल फ्लैटनेस, क्रॉनिक एंजाइटी, मीनिंगलेसनेस। और सबसे स्ट्रेंज पार्ट, बहुत लोग इस स्टेज पर भी फ्लो नहीं होते क्योंकि अब स्टॉपिंग और भी डेंजरस लगती है। अब उन्हें सिर्फ साइलेंस नहीं मिलेगा, उन्हें अक्यूमुलेटेड साइलेंस मिलेगा, सालों का। और शायद ये टॉपिक सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में ही नहीं है, ये आइडेंटिटी के भी बारे में। आप कौन हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे? आप कौन हैं जब कोई आपको प्रेज नहीं कर रहा? आप कौन हैं जब आप अलोन हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल नहीं है? बहुत लोगों ने कभी जेन्युइनली ये क्वेश्चन फेस ही नहीं किया क्योंकि उनकी पूरी लाइफ मोशन में निकल गई, रिफ्लेक्शन में नहीं। मॉडर्न लाइफ भी इसी पैटर्न को डीपन करती है। हर सेकंड स्टिमुलेशन अवेलेबल है, आपको बस रुकना नहीं है। फोन उठाइए, म्यूजिक चला लीजिए, कंटेंट कंज्यूम कीजिए, रिप्लाई कीजिए, स्क्रॉल कीजिए। आज इंसान के पास हर डिस्कम्फर्ट से टेम्परली एस्केप करने का सिस्टम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है एस्केप्ड इमोशन डिसअपीयर नहीं होते, वो बस बैकग्राउंड में कलेक्ट होते रहते हैं। और एक दिन आपको रियलाइज होता कि आप पूरी लाइफ एक्टिव थे लेकिन इंटरनली प्रेजेंट बहुत कम थे। शायद इसीलिए कुछ लोग साइलेंस से डरते, क्योंकि साइलेंस क्वेश्चन बिल्ड करता है और मूवमेंट उन आंसर्स को पोस्टपोन करता है। लेकिन लाइफ काफी स्ट्रेंज है। कभी कभी जो इंसान सबसे ज्यादा बिजी दिखता है वो इंटरनली सबसे ज्यादा लॉस्ट होता है। और कभी कभी रियल इंटेलिजेंस स्पीड में नहीं होती, रियल इंटेलिजेंस ये नोटिस करने में होती है कि आप किस चीज से भाग रहे हैं। और अगर ये थॉट आज रात आपके साथ थोड़ी देर तक बैठा रहे तो शायद आप इस चैनल पर वापस आएंगे।